सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत के विरुद्ध कितने मोर्चे। भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हुए कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान से हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके अंदर हम केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, चाइना वाले हथियार दे रहे थे और बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहे थे और अपने हथियारों की टेस्टिंग होते हुए देख रहे थे लैब में। इधर तुर्की तो ड्रोन दे ही रहा था और उसने दिए भी थे और फिर वो ड्रोन हवा में उड़ा दिए गए थे। तो 3 मोर्चे तो ये साफ तौर पे हो गए। चौथे हमारा अंदर वाला भी शोर मचाता रहता है, वो भी प्रमाण मांगता रहता है। गुपचुप जाके चाइना में समझौता करके आते हैं और समझौते का विवरण नहीं देते और फिर चाइना के राजदूत के यहाँ जा कर के मिल के आते हैं रात के अंधेरे में। मुलाकात का विवरण आज तक नहीं दिया, ना समझौते का दिया। इसके अलावा जालीदार टोपियों वाले भी पाकिस्तान जिंदाबाद आमतौर पे उनके बहुत से लोग बोलते रहते हैं। एक हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, वो भी गर्दन उठाने की कोशिश करता है। मतलब एक मोर्चा छोटा मोटा वो भी कभी बन सकता है पर उसकी गर्दन में ज़्यादा दम नहीं है, इसलिए वो गर्दन उठाने की कोशिश करता है, फिर गर्दन उसकी गिर जाती है नीचे। लेकिन वो अपनी जगह देना चाह रहा है चाइना को, वहाँ पर वो अड्डा बनाने के लिए। वो हमारे दिल के ऊपर एक फोड़ा है, यदि वो अपनी जगह दे देता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। और इधर ये रहा श्रीलंका में अपना हम्मन टोटा बंदरगाह चाइना को लीज पे दे दिया। तो भारत के लिए चारों ओर से खतरे हैं और अंदर से भी खतरे हैं भाइयों। और गलत गलत विचार प्रसारित करना, तोड़ फोड़ करना, जाति जनगणना कराओ जी, जातियों से जो 80% जनता है उसको टुकड़े टुकड़े कर दो। जो सनातनियों की, हिंदुओं की 80% जनसंख्या है उसको टुकड़े टुकड़े कर दो। तो मेजॉरिटी में कौन हो जाएंगे? वो जाली टोपी वाले, क्योंकि वो 20% 22% है। तो फिर मेजॉरिटी में तो वो होगी। नीति किसकी लागू होगी? जीतेगा कौन? वो वाले और बाकी हमारे वाले टूटे फूटे लोग तो हमेशा से युगों से टूट फूट इनमें होती रही है और मार खाते रहे हैं। इनकी फिर वही पुरानी आदत, कहीं मार खाने का इंतज़ाम कर लेंगे ये, यदि इन पार्टीज़ के दोगलेपन और चरित्रहीनता और राष्ट्रद्रोही रवैये के चक्कर में ये आ गए। तो कोई युवराज है, चिर युवा है और वो भी पूरा विवरण नहीं देते, गलत गलत नैरेटिव फैलाते हैं और पुरानी पार्टियां, उनके मन में सत्ता की ललक पैदा हो जाती है। जातिवादी पार्टियां तो साफ तौर पे हैं ही और मज़ेदार पार्टियां। देखो, सनातन के नाम से उनके पेट में दर्द उठ जाता है, हिंदुओं का जिक्र करो तो उनकी नानी मर जाती है और जातियों का जिक्र करो तो वो खुश हो जाते हैं। अरे जाति किस में आई भाई? मोहम्मडन कहते हैं हमारे में जाति व्यवस्था है ही नहीं, क्रिश्चियन कहते हैं हमारे में जाति व्यवस्था है ही नहीं, जबकि वास्तव में है। और ये जातियों का हंगामा किससे मचा रहे हो? सनातन के आधार पर ही तो मचा रहे हो कि यहाँ वर्ण व्यवस्था रही है और उसी को तुम नष्ट करना चाहते हैं। तमिलनाडु वाला वो एक बंदर है वहाँ, वो कहते हैं सनातन को हम नष्ट कर देंगे, तेरे बाप से भी नहीं होती वो तो। और इधर क्या है कि ये लालू यादव का खानदान वो भी इसी टाइप का है। एक वो ले लो, कुछ मूर्ख ब्राह्मणों ने जिनकी बुद्धि भ्रष्ट थी और वो मूर्ख थे, जिन्होंने एक यादव के साथ, कथाकार के साथ बदतमीज़ी करी, तो वो बदतमीज़ी जो है उससे सारे ब्राह्मण दोषी हो गए। और यदि कोई यादव कोई अपराध करे तो सारे यादव अपराधी हो जाते हैं क्या? तो ये कितनी मूर्खतापूर्ण बातें इस देश में चल रही हैं भाइयों। इस देश में तोड़ फोड़ करने का जो पार्टियों का एजेंडा है, वोट बैंक को साधने का, आम जनता यदि उसी समझ लेगी तो बच जाएगी, वरना मोर्चे ही मोर्चे हो जाएंगे। 3 तो स्पष्ट है, हमारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बता ही दिए और अंदर वाला पता ही है। अंदर वाला आधे की जगह एक मोर्चा हो जाएगा, फिर लड़ते रहना। पहले भी खंड खंड रहे, आगे आगे अखंड भारत नहीं खंड खंड भारत हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारी समझे, हर हाल में नैरेटिव को ख़त्म करें, वोटिंग करते वक्त ध्यान रखें, राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखें, अपने सनातन का ध्यान रखें। सनातन एक है तो ये देश एक है, वरना
एक नहीं रहने वाला। ये सेक्युलरिज्म भी कहीं हवाओं में उड़ जाएगा। ठीक है, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैंने मेरे विचारों को प्रकट किया है, मेरा विश्लेषण अपना है। आपका कोई विचार हो तो कमेंट्स में बता देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पुनः पुनः धन्यवाद।